जब हम किचन गार्डन में नर्सरी लगाते हैं तो हमें दो चीज़ों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। प्याज की नर्सरी, प्याज तो सबको पता ही है कि प्याज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रॉप है और इस शायद ही ऐसा कोई किचन गार्डन होगा जहां दो चीज़ों की खेती नहीं होती है। उसमें सबसे पहले प्याज और दूसरा लहसुन, ये ज़रूर लगाते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम लगाते हैं तो दो तरीके से लोग लगाते हैं इसको। एक तो है कि इसके जो पौधे हैं वो एक तो स्वस्थ होने चाहिए, दूसरा है कि पहले तो ये रेज्ड बेड में लगाते हैं, उठी हुई क्यारी वगैरह में। और वो जो लोग वहाँ लगाते हैं जहाँ खास करके जल जमाव की समस्या हो जाती है। अदरवाइज नॉर्मली फ्लैट बेड में ही हम प्याज को लगाते हैं। तो यहाँ पे हम फ्लैट बेड में ही लगा रहे हैं। और लगाने की जो टेक्निक है उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि नर्सरी आपकी स्वस्थ होनी चाहिए। और जैसा कि आप देख रहे हो, और करीब करीब हम जो डिस्टेंस रखते हैं प्याज से प्याज की, वो 5 से 7 सेंटीमीटर रखते हैं। और लाइन से लाइन की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर की भी है। डिपेंड करता है कई बार कि आजकल किस तरह का प्याज आप लगा रहे हो। कई प्याज जो है वो नॉर्मल है, जैसे AFDR है, एग्रीफाउंड डार्क रेड है, कुछ एग्रीफाउंड लाइट रेड है, पटना रेड है वगैरह। कई कई सारी किस्में हैं जिसको हम लगाते हैं। लेकिन लगाते समय सबसे अच्छी तो बात तो है कि उसकी नर्सरी आपको ज़रूर अच्छी नर्सरी जो पता होना चाहिए। और आजकल आपने देखा होगा कि कुछ बड़े प्याज की भी किस्में हैं जो काफ़ी बड़ा साइज होता है, जिसको वैसे सलाद प्याज भी बोलते हैं। बड़ा साइज का काफ़ी बन जाता है। तो प्याज का साइज बड़ा नहीं बनता है, इसका एक मुख्य कारण, जैसे कई लोग के कहते हैं कि हम प्याज लगाते हैं तो प्याज का साइज जितना बड़ा होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। तो उसमें एक महत्वपूर्ण जो पहलू है वो है इसके डिस्टेंस डिस्टेंस जो हम मेंटेन करते हैं, और या लगाने का तरीका। कई बार हम प्याज लगाते हैं तो या ध्यान रखते हैं कि कितने डिस्टेंस पर हमको लगाना चाहिए। दूसरा, लगाने की टेक्निक भी इस पर डिपेंड करती है। कई बार लोग बहुत गहरा प्याज को दबा देते हैं। प्याज को बहुत गहरा दबाने की ज़रूरत नहीं है। और जब हम इसको लगाते हैं तो इसमें नर्सरी पौध बहुत बड़े हों, कई बार लोग सोचते हैं कि छोटे नर्सरी पौध है तो वो अच्छा नहीं होगा। आज जो हम लगा रहे हैं करीब करीब 3 से 4 इंच का नर्सरी है। और हर पौधा जो है, जितना पौधा जो हम लगाते हैं नर्सरी का, वो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके पत्ते ज़्यादा बड़े ना हों और उसकी जड़ें पूरी तरह से डेवलप होनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हो, पूरी तरह से डेवलप होनी चाहिए, बड़े होने चाहिए। और प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया, 5 से 7 सेंटीमीटर जरूर रखिए। नॉर्मली किचन गार्डन में लोग नज़दीक लगा देते हैं। और उसके बाद इसको आप एक छोटा सा खिलना, जैसा कि आप देख रहे हो, जिससे हम लाइन बनाते हैं, करीब 1 से 1.5 इंच गहरी लाइन नालियाँ बना लीजिए। और नालियों में आप प्याज को लगाएंगे जैसा कि हम लगा रहे हैं। और इससे क्या होता है, एक तो घास निकालने में बड़ी आसानी होती है, दूसरा इसकी गुड़ाई करने में आसानी होती है। तीसरी बात है, जब आप प्याज जो है ना, प्याज का जड़ जो है ना, उसको ध्यान में रखना चाहिए। जो प्याज की जड़ है वो जमीन के अंदर जाए, बाकी जो प्याज है वो ऊपर ही बनता है। तो चूंकि इसमें तना नहीं होता है, मोस्टली प्याज में आप जानते हैं कि तना नहीं होता है, पत्ते ही इसके तने का रूप बन जाते हैं, थोड़ा हाइट तक, जिसको हम नेक बोलते हैं। तो वो जो है वो जमीन के ऊपर बननी चाहिए। और आपके पास कई बार गोबर की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे आपके पास किचन गार्डन में कई बार लोगों के पास नहीं होता या कहीं से लेना पड़ता है। वैसे तो कई लोग किचन गार्डन में खरीद भी लेते हैं, जैसे आप गोबर की खाद वगैरह तो मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो लोग खरीद भी लेते हैं, या अपने पास नहीं होता है, या कम मात्रा में आपके अगर गोबर की खाद है तो पूरे खेत में ना मिला करके। ऐसे तो हम भी रिकमेंड करते हैं कि गोबर की खाद को पूरे खेत में मिला दीजिए। लेकिन अगर आपके पास कम गोबर की खाद है तो आप इस टेक्निक से ये इसको लगा सकते हैं। हमें क्या है, पौधे को जड़ के पास मिलना चाहिए खाद, ये ध्यान रखना है। तो उसके लिए हम नॉर्मली जो खाद है उसको हम पौधे के जड़ के पास ही हम देते हैं।
हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुत छोटे, पहले बड़े बड़े नर्सरी तो मैंने लगा लिए, लेकिन ये छोटे नर्सरी भी बहुत अच्छे हैं। अगर इनमें जड़ें अगर पूरी तरह से डेवलप हैं तो ये नर्सरी भी आपको बढ़िया काम करेगा। 2-4 दिनों की बात है, जब ये इसकी जड़ मिट्टी में पकड़ में आ जाएगी, उसके बाद ये बढ़िया चलेगा। तो इसलिए छोटे नर्सरी को ज़्यादा आप ये मत सोचिए कि वो नहीं चलेगा। वो उसकी जड़ें स्वस्थ होनी चाहिए, दिखने वाली होनी चाहिए, और आपको महसूस होना चाहिए कि इसकी जड़ें अभी ठीक है। और लाइन में लगाने से ये भी होता है कि थोड़ा पौधे जो है, नॉर्मली हमें पता होता है कि ये पौधा जो है वो बढ़िया है या नहीं है। नाली में जब हम इसको लगाते हैं हाथ से पकड़ के नर्सरी को, तो नर्सरी स्वस्थ दिखता है, महसूस भी होता है कि नर्सरी जो है वो बिल्कुल स्वस्थ है। तो एक एक नर्सरी आपके आंखों के सामने से गुजरता है तो डेफिनेटली है कि आपको पता होता है कि नर्सरी हमारी स्वस्थ है, और बहुत ज़्यादा सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे जैसे देखा मैंने कि बहुत छोटे नर्सरीज हैं, और इसको जो छट के बच गया था लास्ट में, इसको मैंने इस तरह से लगा दिया है। तो ये गोबर की मात्रा को हम इसके जड़ के ऊपर ही देते हैं। इससे क्या होता है कि हमें एक तो जो मैल है, जिसको हम गोबर कहते हैं, ये कम मात्रा में ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, और ये कम मात्रा में आवश्यकता होता है। दूसरा, पौधे को जहाँ मिलना चाहिए जड़ के पास, वहाँ उसको आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो एक तो ये मॉइस्चर को कंजर्व रखेगा, जो मिट्टी हम पानी डालेंगे तो उसको बहुत दिनों तक मेंटेन रखता है। दूसरा, पौधे को जो खाना मिलना चाहिए इसके थ्रू, वो आसानी से मिल जाता है। प्याज लगाने में हमें जो ध्यान तो हमको सभी चीज़ का रखना पड़ता है, लेकिन ये ज़रूर है कि लाइन सोइंग ही करें, लाइन ट्रांसप्लांटिंग। आज हम आपको जो दिखा रहे हैं वो ट्रांसप्लांटिंग टेक्निक के बारे में। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमने जो नर्सरी लगाया है, हम कई लोग ऐसे लेते हैं जड़ को और ऐसे पकड़ के ज़मीन में दबा देते हैं। वो भी टेक्निक ठीक है अगर मिट्टी आपकी हल्की है तो। अगर मिट्टी आपकी भारी है तो आपको थोड़ा सा सावधानी जरूरी है, और ये टेक्निक में जड़ों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचता है, जड़ें स्वस्थ रहती है, जड़ों पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता, और आसानी से इसे एस्टेब्लिश किया जा सकता है। प्याज थोड़ा लेबर इंटेंसिव क्रॉप है, इसमें लेबर ज़्यादा लगता है, खास करके जब रोपाई करते हैं तो। बहुत ज़्यादा अभी मशीनें नहीं आई हैं इसके ट्रांसप्लांटर, जिस अनियन ट्रांसप्लांटर टाइप की कोई मशीन अभी बहुत ईजिली अवेलेबल नहीं है। तो नॉर्मली जितने भी एरिया में आप लगाते हैं तो वो करीब करीब आपको हाथ से ही इसमें रोपाई करनी पड़ती है। और कई लोग इसको पडल खेत में भी लगाते हैं, जैसे धान के खेत में जैसे मिट्टी पानी बहुत करके और उसके बाद पानी जब सूख जाता है तो उसके बाद भी लगाते हैं। उसमें थोड़ा रोपाई आसानी हो जाती है, लेकिन मेरे समझ से जो ये टेक्निक थोड़ा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन काफ़ी इसमें लेबर का आउटपुट थोड़ा सा कम निकलता है। आपको लगेगा कि हमें जो लेबर का खर्च है वो ज़्यादा बैठ जाता है इसमें, क्योंकि लाइन में लगाना पड़ता है। और इसमें दूसरी बात तो है कि इसमें जो है दूरी मेंटेन रहती है। आप जो पौधे लगा रहे हो वो प्रॉपर डिस्टेंस पे लग रहा है, प्रॉपर स्पेसिंग मिल रहा है इसको। बहुत ज़्यादा अलग से आपको जब निराई गुड़ाई करेंगे तो पौधों को कम नुकसान पहुँचेगा। और खरपतवार नियंत्रण के अलावा, चूँकि प्याज में 2 से 3 गुड़ाई अवश्य करनी पड़ती है। किसी भी तरह का प्याज हो, अगर आप हैंड होइंग या हैंड वीडिंग इसमें रिकमेंडेड है, एटलीस्ट 2 से 3 गुड़ाई अगर करेंगे तभी प्याज का साइज आपको बनेगा इसका। इस पर तो डिपेंड भी करता है कि मिट्टी सख्त है या मिट्टी रेतीली है। तो कई बार रेतीली मिट्टी अगर रहती है, रेतीली चिकनी टाइप का जो मिट्टी, जिसको हम हल्की मिट्टी बोलते हैं, ज़्यादा सख्त नहीं होती है पानी के बाद, तो उस कंडीशन में आप ज़रूरी नहीं है कि 2 से 3 गुड़ाई करनी ही पड़े। कई बार 1 गुड़ाई या 2 गुड़ाई से भी काम चल जाता है। और प्याज में ये बातें, जहाँ तक उर्वरक की बात है, कई बार बोलते हैं कि इसमें कितना खाद डालें। मेरा तो कहना है कि अगर आप किचन गार्डन में लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं होती है। खाद प्याज को गोबर की जो हम खाद डालते हैं इसमें, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ, हमारे पास चूँकि खाद कम है
तो मैं इसको लोकलाइज्ड ही डाल रहा हूँ, जहाँ इसको चाहिए वहीं पे डाल रहा हूँ। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप प्याज कैसा लगा रहे हैं, आपके पास कितना साधन उपलब्ध है। नॉर्मली हम सबकी को बोलते हैं कि लोकलाइज्ड वेजिटेबल में चूँकि स्पेस में हम लगाते हैं, तो नॉर्मली हम सभी किसानों को कहते हैं कि उनको थोड़ा स्पेसिंग पर ही आप खाद को जड़ के पास ही दिया करो, उसका फ़ायदा भी होगा और जो खाद की आउटपुट है वो अच्छी निकलेगी। यानी जिस पर्पस के लिए हम उर्वरक या खाद डाल रहे हैं वो पौधे को आसानी से मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं प्याज में। आज हम लगाने की टेक्निक के बारे में आपको बता रहे थे कि कैसे इसको लगाना चाहिए, ट्रांसप्लांटिंग करनी चाहिए। और दूसरी सबसे आवश्यक हो जाता है प्याज में कि लगाने के बाद कई बार लोग कहते हैं कि पानी देना चाहिए कि नहीं। कभी भी प्याज को लगाने के तुरंत बाद फ्लड इरिगेशन ना करें, इसको अवॉइड करें। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि प्याज को में आप जो खेत जिस क्यारी में आप लगाने, जिसमें आप देख रहे हैं कि इसमें अभी नमी काफ़ी है, तो पहले नमी क्यारी में नमी बना के रखें और उसके बाद ही प्याज लगाएं। इसके लिए शायद 1-2 दिन का टाइम भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जो भी पौधे हम लगा रहे हैं वो सभी जो है वो सब सर्वाइव करेंगे और उसमें किसी पौधे की मरने प्याज का पौधा कब ज़्यादा मरता है या कब, कई बार लोग कहते हैं कि प्याज का पौधा मर जाता है जब हम लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा पौधों की डेथ हो जाती है। नर्सरी को जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो कई लोग कहते हैं कीड़ा लग गया या कुछ भी हो गया, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है जो मैं मानता हूँ कि जो हम लगाते हैं उसके तुरंत बाद हम इसमें बहुत सारे लोग इसको फ्लड इरिगेशन कर देते हैं, पूरा सिंचाई कर देते हैं। वो नहीं करना चाहिए। इसमें फुहारे से आप लाइनों में थोड़ा सा पानी डालिए, बहुत ज़्यादा डालने की आवश्यकता नहीं है। और एक रात की जो, चूँकि हम दिसंबर जनवरी के महीने में प्याज लगाते हैं तो ऑलमोस्ट हमें पता होता है कि इस समय ओस जो है वो गिरता ही गिरता है। तो अगर आप एक बार हल्का सा सिंचाई फुहारे से कर दें, हल्की सिंचाई, तो दैट इज सफिशिएंट। 3-4 दिन तक काम चल जाएगा। एटलीस्ट 6 से 7 दिन तक आप इसको थोड़ा सा लिमिट मात्रा में है या लिमिट कह सकते हैं सिंचाई करें। प्याज को जितना रोक के रखेंगे सिंचाई को, जैसे हम कहते हैं कि कम मात्रा में सिंचाई करना, फुहारे के द्वारा सबसे बढ़िया उसमें सिंचाई होता है। जो प्लास्टिक का फुहारा आता है और उससे आप इसको सिंचाई कीजिए। देखेंगे कि 7-8 दिन में जब पौधे ऑलमोस्ट खड़े हो जाते हैं उसके बाद आप फ्लड इरिगेशन, जैसे हम मान के चलते हैं कि 7 से 8 दिन के बाद आप चाहें अपनी मिट्टी के अनुसार तो फ्लड इरिगेशन कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि फ्लड इरिगेशन तभी करें जब प्याज के पत्ते जो है वो ज़मीन को छोड़ दें, यानी ज़मीन से उसके पत्ते जो है वो खड़े हो जाएं, तो उस कंडीशन में ही प्याज को आप सिंचाई करें, फ्लड इरिगेशन। नॉर्मली तो हम इरिगेशन करते ही करते हैं, सब्जी तो बिना इरिगेशन के हो ही नहीं सकता। तो ये चीज़ का ध्यान अवश्य रखें आप। इस प्रॉपर स्पेसिंग पे ट्रांसप्लांटिंग करें। एक एक पौधे की जड़ें स्वस्थ होनी चाहिए, ज़्यादा लंबी नर्सरी ना लगाएं, खाद को जड़ के पास ही डालें और सिंचाई शुरुआत में कम से कम 6 से 7 दिन के बाद रुपाई के फ्लड अगर देना हो तो करें। जब तक कि उसकी निशानी है कि जब तक पौधा पूरी तरह से इस्टेब्लिश ना हो जाए। और उसकी पहचान सिंपल है कि पौधा जब लग जाता है तो उसकी निशानी है कि वो मिट्टी को छोड़ देता है और उसके पत्ते जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। तो ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए। प्याज में सामान्यतः बहुत ज़्यादा उर्वरक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गोबर की खाद अगर आपके पास अधिक मात्रा में है तो पहले डाल दीजिए और उसके बाद 12-32-16 की जहाँ तक बात है 5 से 7 किलोग्राम या 7 से 8 किलोग्राम गोबर की खाद। नाइट्रोजन की आवश्यकता कम पड़ती है, आप बाद में जब गुड़ाई करते हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि प्याज को कहते हैं कि ऐसा माना गया है कि प्याज अगर हम ज़्यादा यूरिया डालेंगे तो उसकी जो स्टोरेजेबिलिटी है, मतलब एक तो उसका नए बल्ब साइज छोटा रह जाता है, पत्ते का ग्रोथ ज़्यादा होने लगता है, और तो उसकी स्टोरेज की क्षमता जो है ना
जैसे काफ़ी दिन तक हम इसको बढ़िया नहीं रख सकते हैं। तो ये कई बार कंडीशन आ जाती है। तो प्याज को हम नाइट्रोजन की कम ही मात्रा के, अगर गोबर की खाद आपने प्रचुर मात्रा में डाला है तो, और या पिछली फसल आपने कौन सी लगाई है इस पर भी डिपेंड करता है। आपने अगर आलू लगाया है, आलू लगाने के बाद आप प्याज लगा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा आपने खाद उर्वरक आपने आलू के समय में खेत में डाला होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारा खाद या उर्वरक डालें। प्याज को डिफरेंट टाइप पे आपको हम बताते रहेंगे कैसे कैसे इसको देखभाल करनी है, कैसे खास करके खरपतवार नियंत्रण की बात। तो आज किसान भाइयों में आप लोग को प्याज के बारे में यही बता रहा था कि प्याज को हमको कैसे लगाना चाहिए किचन गार्डन में खास करके। और ये एक हल्का फुल्का आपके लिए डेमोस्ट्रेशन था कि आप कभी प्याज अगर लगाते हैं तो प्याज को लार्ज स्केल में भी लगाएं तब भी इस तरह से लगा सकते हैं, और अगर आप छोटे स्तर पे लगा रहे हैं तब भी आप इस तरह से लगा सकते हैं जैसा कि मैंने यहाँ पे लगाया है। तो किसान भाइयों, अगर कोई प्रश्न करना है तो डेफिनेटली आप कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आप लोग को कोशिश करता हूँ कि प्रैक्टिकल आपको नॉलेज दे सकूँ। और ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि किसान किताबी बातें और प्रैक्टिकल में दोनों में अंतर होता है। धन्यवाद।